कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक दिख रहा भारत बंद का असर। राहुल गांधी बोले, मोदी जी किसानों से एक चोरी बंद करें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने का किया दावा। आपके दावे को दिल्ली पुलिस ने किया खारिज। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों का दिया था समर्थन। हरियाणा से 20 किसानों के एक समूह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। बातचीत कर नए कानून में संशोधन का किया समर्थन। राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनेगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन। अयोध्या कैंट होगा रेलवे स्टेशन का नाम। प्रदेश सरकार का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के पास जाने के बाद बदलेगा नाम। लखनऊ में डीजी ऑफिस में तैनात इंस्पेक्टर मोहम्मद अली के घर दबंगों ने बोला धावा। जमीन कब्जेदारी को लेकर दर्जनों वकीलों के साथ घर पहुंचे दबंग। परिजनों के साथ की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नवादा चौकी पर एक ट्रक ने बारात की कार में टक्कर मार दी है, जिससे वहां जाम लग गया और बाराती ट्रक वाले के साथ मारपीट करने लगे। वहीं मौके से गुजर रहे डीएम और एसएसपी ने देख मामले की जानकारी ली, जहाँ ट्रक चालक से मारपीट कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं युवक को छुड़वाने के लिए महिलाएं भी थाने पहुंच गई, जहां हंगामा होने लगा और युवक पुलिस से बदसलूकी करने लगा, जिसके चलते जिलाधिकारी ने युवक की पिटाई की और युवक को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मामले के बाद काफी देर तक बाराती चौकी पर घेरे खड़े रहे, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद थाना मुगलपुरा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब मुगल सराय पुलिस टीम ने चकिया तिराहे पर रात को चेकिंग के दौरान 3 बाइक से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही जब पुलिस ने आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि सब गाड़ियां चोरी की हैं और साथ ही आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई वाहनों को वो औद्योगिक क्षेत्र के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छुपा कर रखते थे। उक्त स्थान पर जाने पर पता चला कि बंद पड़ी फैक्ट्री में कई चोरी की हुई वाहनें अंदर बरामद हुई। इस संबंध में बरामद वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक चोरी का ई रिक्शा और 19 मोटरसाइकिलें कुल मिलाकर के 16 वहाँ पर और 3 यहाँ पर इस प्रकार बरामद हुई। तो ये एक बड़ी रिकवरी है और हमें उम्मीद है कि इस तरीके के लगातार गुड वर्क से जनपद में चोरियों पर, वाहन चोरियों पर अंकुश लगेगा। और इसी बीच बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजनौर में भारत बंद को लेकर पुलिस को अलर्ट मोड पर देखा गया, जहां आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपनी नजर बनाए रखी। साथ ही बताया जा रहा है कि जबरन दुकान बंद कराने पर पुलिस ने कार्रवाई का भी आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि एसपी धर्मवीर सिंह भारत बंद को लेकर सख्त नजर आए, जहां बिजनौर में भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट देखने को मिली। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से है, जहां भारत बंद के चलते पुलिस ने अपनी जो नजर है वो चप्पे चप्पे पर रखी। साथ ही जबरन दुकान बंद कराने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई के आदेश भी दिए। लखनऊ समेत कई शहरों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आपको बता दें कि कोहरे के चलते धुंध की चादर छाने लगी है और वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। वहीं ठंड के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोग अलाव के सहारे दिन बिताने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि लगातार ठंड बढ़ रही है, बावजूद इसके प्रशासन ने अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर बढ़ गया है आज, और लगातार ठंडक भी बढ़ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मैं इस समय नेशनल हाईवे पर हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गाड़ियाँ हैं रेंग रेंग कर चल रही, साथ ही साथ ठंडक भी बढ़ने की वजह से वाहन चालक भी
काफ़ी परेशान है। और इस साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से ठंडक बढ़ी है, कोहरे का असर बढ़ा है, इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन द्वारा अभी तक ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था नहीं की है। आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये नेशनल हाईवे है और आप देख रहे हैं कि गाड़ियों के दिन में सूरज भी नहीं निकला है और गाड़ियाँ जो है रेंग रेंग कर चल रही हैं, जिसको लेकर जो है वाहन चालक भी काफ़ी परेशान है। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें ठंड से राहत मिल सके। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कोहरे की चादर जो है चढ़ी है, यह कितने दिनों तक रहती है और लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोकमंच के लिए आसिफ बेग, लखनऊ। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां बीजेपी सरकार को लेकर कृषि बिल पर विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने की बात कही थी, जिसका संजय सिंह ने जवाब दिया और पार्टी किसानों के जरिए भारत बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। संजय सिंह लालगंज के बामी गांव में बच्चों की 13 हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे। किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, आम आदमी के हक में सबको राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या किसानों का दिया हुआ नहीं खाते? क्या उनका पैदा किया हुआ अनाज नहीं खाते? और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों का की आय दोगुना करने की बात कहती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कहती है, वो क्यों नहीं आंदोलन में उनका साथ दे रही है? और आंदोलन में साथ देने के बजाय मैं तो कह रहा हूँ समाधान क्यों नहीं कर रही है? और इसी जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जौनपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए धरना प्रदर्शन पर रोक भी लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि आज किसानों के आह्वान पर भारत बंद घोषित किया गया था, जिसके बाद कोविड-19 को देखते हुए धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दुकान बंद कराने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कृषि कानून को लेकर किसान जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार किसान की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। वहीं आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। मिर्जापुर में सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सिंचाई कार्यमंडल और सिंचाई खंड चुनार मडिहान विधानसभा में नहरों की प्रस्तावित सील सफाई और स्क्रैपिंग कार्य का शुभारंभ ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने पौनी बैरियर पर फीता काटकर किया। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि गेहूं की फसल के सभी टूटी फूटी नहरों को दुरुस्त करना और उसमें जमे स्लिट सफाई करना अति आवश्यक है, जिससे किसानों के सिंचाई के पानी खेत तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमारे मडिहान विधानसभा क्षेत्र में जरगो बांध में पानी गेहूं की सिंचाई के पर्याप्त है। वहीं सिंचाई खंड चुनार के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार सिंह पटेल ने कहा कि हमारे सिंचाई खंड चुनार डिवीजन के लगभग 81 छोटी बड़ी नहरों में सफाई से लेकर सिल्ट सफाई और पुलिया पर रंगाई पुताई और जो नहरें टूटी फूटी हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। गेहूं की सिंचाई के पहल ये कार्य किया जा रहा है। वहीं किसान के सवालों पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों को राजनीतिक दलों द्वारा भटकाने का काम कर रही है। हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में खड़ी रहती है। प्रदेश सरकार द्वारा नहरों की सफाई अभियान शुरू है और पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहरों पर किसानों की सुविधा के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाने का बीड़ा जो उठाया था, पिछली बार भी सफल रहा। प्रदेश प्रयागराज में किसान की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किसान विनोद शुक्ला की धारदार हथियार से अज्ञात लोगों ने रात में हत्या कर दी। हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी फोर्स के साथ एसपी यमुना पार सहित कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूछताछ कर जल्द हत्यारे को पकड़ने का विश्वास दिलाया। जानकारी के अनुसार विनोद शुक्ला पुत्र नंदन कुमार शुक्ला 3 भाइयों में सबसे बड़े थे।
किसानों के 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं। वहीं रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को किसान मिल के विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही सीओ सिटी अंजनी कुमार चतुर्वेदी और सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह की टीम ने पुलिस लाइन चौराहे पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले जिला अध्यक्ष की इंस्पेक्टर से धक्का मुक्की हुई। वहीं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को नेतृत्व में ट्रैक्टर से किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे सपाइयों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, हिरासत में लिए गए। वहीं आपको बता दें कि हिरासत में लिए गए सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का कहना है कि ये सरकार किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं दे रही है। सरकार किसानों की मांग सुनने को तैयार नहीं है और सरकार ठंड में अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश की राजधानी में लगातार धरना प्रदर्शन करा रहा है। उसके सहयोग और उसके समर्थन के लिए हम लोग किसान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस की बर्बर लाठियों से इस तरह रोक रही है। आप लोग देख रहे हो कैसे जोर जबरदस्ती हम लोगों को किसान यात्रा करने से रोक रहे हैं। हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, जैसे लगता है कि हम अपराधी हो। हमें मार धक्का मार और गाली गलौज की ये अच्छी बात है? ये लोकतंत्र में कभी देखा है आपने? ये कभी हुआ है? ये कभी हो सकता है? इस तरह से पुलिस के दम पर हम लोगों को रोक रहे हैं। ये दमनकारी सरकार और ये पुलिस, बताइए, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही घरों के हैं और इनके बल पर जबरदस्ती हमें रोका जा रहा है और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। और इसी बीच जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जौनपुर में बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि व्यवसायी से 49,000 रुपये और मोबाइल छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। साथ ही जानकारी मिली है कि व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। वहीं ये पूरा मामला सिकरारा थाना क्षेत्र के थाना पट्टी गाँव के मोड़ पर बताया जा रहा है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जौनपुर से है, जहां आपको बता दें कि व्यवसायी से 49,000 रुपये की लूट को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि बदमाशों ने नकदी के साथ साथ मोबाइल भी छीन लिया। वाराणसी जिला मुख्यालय पर किसान विरोधी बिल को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हुए दुर्व्यवहार और उन्हें नजरबंद पर गुस्सा जाहिर किया और सपा कार्यकर्ता ने आक्रोशित होकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हो चुके हैं। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धरने स्थल से उठाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस लाइन भेजा गया। वहीं बताया जा रहा है कि समाजवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की और कहा कि किसान विरोधी बिल को सरकार जल्द से जल्द निरस्त करे। वाराणसी में किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी के कूदने और पार्टी अलाकमान की ओर से सोमवार को पूरे प्रदेश में किसान पदयात्रा के आह्वान के बाद सूबे में सियासी पारा गर्म गया है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जहां उनके आवास में नजरबंद कर दिया गया, वहीं वाराणसी में सपा नेताओं की घेराबंदी भी शुरू हो गई है। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका पर वाराणसी में सपा नेताओं को घर से थाने लेकर बिठाया गया है। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे वाराणसी के सपा नेता राजू यादव को पान दरीबा चौकी प्रभारी मिथिलेश यादव बीच रास्तेन से ही चेतगंज थाने ले आए। आपको बता दें कि इसके साथ ही जिले भर के सपाइयों की घेराबंदी के कवायद की जा रही है। वहीं वाराणसी के सभी बड़े सपा नेताओं को या तो उनके घर में ही नजरबंद किया जा रहा है या थाने में चौकी पर बिठाने के लिए घर ले जाया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस की हिरासत में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि किसानों के भारत बंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर हिस्सा लेने जा रहे थे, जिसके चलते
बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। वहीं आपको बता दें कि भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको पुख्ता किया हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से है, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैं आपको बता दें कि किसानों के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन भारत बंद किया गया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि किसान जो है वो 12 दिन से लगातार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।